6 इयर्स पहले अभी भी मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में था या फिर जब मैं स्कूल में भी था, रात को सोते टाइम फ़ोन स्क्रॉल करता था और मुझे 1-2 रील्स ऐसी दिख जाती थी कि जिसमें एक थर्स्ट ट्रैप था कि कोई तो एक सेक्सी गर्ल दिख गई जो कि कुछ नॉर्मल बेसिक वीडियो मैं रील पे देख लेता था या फिर तभी टिकटॉक पे देखता था और वहीं से मेरा वो एक जर्नी स्टार्ट होता था। जैसे ही मैंने वो 1-2 रील स्क्रॉल करी, मुझे वो एक आध रील वैसे दिख गई। उस रील को मैंने पूरा देख लिया, तो द नेक्स्ट स्टेप जो रहता था, मैं जाता था क्रोम पे। क्रोम पे इनकॉग्निटो टैब ऑन करने के बाद मैं वहाँ पे सर्च करता था एक्स एन एक्स एक्स या फिर एक्स वीडियोज़, और फिर मैं बस 10-15 मिनट मेरा ट्रेजर हंट स्टार्ट कर देता था। तो उस ट्रेजर हंट में मैं सब कैटेगरीज जो मुझे मेरी चॉइस, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है, सब ढूंढ लेता था जब तक मुझे वो एक वीडियो नहीं मिल जाती। फाइनली 5-10 मिनट्स खुद को इतना पेशेंटली वो ट्रेजर हंट करने के बाद वो एक वीडियो मिल जाती, और उस एक वीडियो पे फिर मैं 2-3 राउंड तो किधर भी नहीं, बहुत ईजिली कर लेता था। एंड द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग जब होती थी आफ्टर द थर्ड राउंड, जैसे ही सब एनर्जी सब जा चुकी है, सब अभी कुछ भी नहीं बचा, एकदम डन एंड डस्टेड, फ़ोन वोन सब साइड में रख के बेड पे मैं जाके सोता था, तब स्टार्ट होता था एक गिल्ट फेस, शेम। और वो जो शेम रहता है कि इतना ज़्यादा शेम खुद के लिए लेके खुद को मैं ठीक से देख भी नहीं पाता था। अगर मुझे मिरर में देखना होता सुबह उठ के, तो मैं खुद को ठीक से देख भी नहीं पाता था। और उस रात को फिर उस शेम में मैं सोचता था कि बस बहुत हो गया, अभी इसके बाद आगे जाके ये सेम सिचुएशन या फिर कल ये सेम चीज़ मैं कुछ भी कोई भी हालत में होने नहीं दूँगा। खुद को प्रॉमिसेस करता था, बहुत ज़्यादा प्रॉमिस करता था कि इसके आगे भी मैं वापस फोकस पा लूँगा, मैं इस चीज़ से कंट्रोल पा लूँगा या फिर इसको मैं कभी नहीं करूँगा। लेकिन नेक्स्ट डे रात को सोते टाइम फ़ोन देखते-देखते, स्क्रॉल करते-करते आती थी एक रील, एंड हियर वी गो अगेन। अगर तू भी इसी सेम फेज़ में फँसा हुआ है, तू भी इसी सेम सिचुएशन में फँसा हुआ है, तो मुझे पता है एग्जैक्टली कैसा फील होता है और कैसा ये ट्रैप वर्क करता है। सोच के भी चाह के भी कि इससे मैं बाहर निकलूँ या तू बाहर निकलूँ, हम लोग नहीं निकल पाते। तो यही सेम ट्रैप में एटलीस्ट 2-3 इयर्स स्टक रहने के बाद, पूरा सेल्फ एस्टीम खोने के बाद, कुछ भी नहीं था, सोशल एंजाइटी, लोगों से बात नहीं कर पाता था, कुछ भी ड्राइव नहीं था लाइफ में, दिन भर सीरीज देखता था या फिर गेम खेलता था, कुछ एक फोकस वाली चीज़ नहीं थी लाइफ में। ऐसे ही यूट्यूब पे कंटेंट स्क्रॉल करते करते देखते देखते इसके बाद मुझे एक वीडियो दिखी कि सीमन रिटेंशन के बारे में। तो सीमन रिटेंशन की वीडियो जो जब मैंने पूरी देखी, तो मुझे एक थॉट आया या फिर मुझे क्लैरिटी आई कि सीमन रिटेंशन अगर मैं चाहूँ करना, अगर मैं वो स्टार्ट करता हूँ, तो क्या चीज़ें मैं गेन कर सकता हूँ। अभी लेट मी टेल यू, सीमन रिटेंशन मैं डेली रात को सोचता था कल से सीमन रिटेंशन करूँगा या फिर कल से मैं खुद पे कंट्रोल लाऊंगा। फॉर द फर्स्ट, जब मैंने फर्स्ट ऐसा बहुत ज़्यादा अच्छे से ठान लिया कि इसके बाद मैं नहीं करूँगा, तो मैंने 7 डेज़ तक कंट्रोल पा लिया था। 7 या फिर 1-2 वीक्स के लिए कर पा लिया था। उसके बाद वापस वही, लेकिन फिर मैंने बहुत ज़्यादा गिल्ट में जाके, बहुत ज़्यादा शेम में जाके एक डिसीजन खुद के लिए बना लिया कि इसके आगे अगर मुझे कोई प्लेजर चाहिए, तो वो एक सेक्स के थ्रू ही हो, तो वो एक फिज़िकल प्लेजर हो, उसे मैं पॉर्न या फिर मास्टरबेशन के थ्रू नहीं होने दूँगा। फिर मैजिक स्टार्ट हुआ, जो भी अर्जेस थी, सब डिस्ट्रैक्शंस थे, सब धीरे धीरे मैंने कंट्रोल में लाना स्टार्ट किया। क्योंकि फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक ऐसा माइंडसेट पा लिया कि अगर मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, तो मैंने उसको एक डिस्गस्ट वे में देखना स्टार्ट कर दिया कि मुझे वो देख के चिढ़ आती थी।
तो कोई भी चीज़ अभी मैं क्या करता हूँ कि अगर मुझे उस चीज़ से कंट्रोल पाना है या फिर मुझे नहीं करना है, उस चीज़ को मैं एक डिस्गस्टिंग वे में इमेजिन करना या फिर देखना स्टार्ट कर देता हूँ। तो वो पॉर्न को या फिर वो थर्स्ट ट्रैप वाली रील को एक डिस्गस्टिंग वे में देखना स्टार्ट कर देता था कि इस चीज़ को देख के तो मुझे चिढ़ आ रही है या फिर मुझसे वो कंट्रोल, अगर मुझे रील्स भी अभी तुझे भी यही करना पड़ेगा कि तुझे तेरी लाइफ से वो कंटेंट ही हटाना पड़ेगा। मैं तो बोलूँगा कि सोशल मीडिया ही बहुत ज़्यादा कंज़प्शन बंद कर दे, आधा काम तो उधर ही हो जाएगा। बट अगर देख भी रहा है तो अगर देखो कोई ऐसी थर्स्ट ट्रैप वाली रील आती है तो जस्ट तुझे उस पे क्लिक करके नॉट इंटरेस्टेड या फिर डोंट रिकमेंड मी दिस काइंड ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है। और जितना ज़्यादा तू ये करते जाएगा उतना ही ज़्यादा इंस्टाग्राम तेरा ये कंटेंट फ़िल्टर आउट करते जाएगा। और आगे जाके फिर देखो वैसी रील्स ही आना बंद हो जाएगी। तेरी प्रोफाइल एक ऐसी बन जाएगी कि तुझे थर्स्ट ट्रैप वाली चीज़ें नहीं आती। जो तू देखना चाहता है वैसी काइंड ऑफ चीज़ आती है। तो बिकम डिसगस्टेड विद दिस। अभी सेकंड मुझे लगता है कि एक डिसएडवांटेज है बहुत ज़्यादा पॉर्न देखने का, क्योंकि जो नॉर्मल लड़कियां भी रहती है, बेसिक एवरेज लड़की जो रहती है, उसे भी हम लोग एक पेडेस्टल पे डाल देते हैं कि उसका सपोज अगर एक नॉर्मल लड़की, नॉर्मल जिससे तू बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, उस लड़की से भी तू ठीक से बात नहीं कर पाता क्योंकि तू उसे एक पेडेस्टल पे डाल देता है कि वो लड़की भी एक बहुत एक टॉप क्लास में या फिर कुछ ऐसी है। वो एक जस्ट बेसिक नॉर्मल लड़की है, बट बिकॉज ऑफ एडिक्शन तू चीज़ों को ऐसा नीडी तरीके से देखना स्टार्ट कर देता है। और जितना ज़्यादा तू नीडी होता है उतना ही ज़्यादा तू लोगों को, बेस नॉर्मल लोगों को भी तू पेडेस्टलाइज कर देता है और उनको तू अपने से ऊपर मानता है। और जितना तू उनको अपने से ऊपर मानता है उतना ही वो तुझे एक नीचे नीचे वाले तरीके से ट्रीट करते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईज़ी चीज़ है। अगर तू खुद की सेल्फ एस्टीम पे फोकस करेगा, अगर तू खुद की ड्रेसिंग या फिर खुद के गोल पे फोकस करेगा, इस पीरियड में जिस पीरियड में तू सीमन रिटेंशन पे फोकस कर रहा है, खुद का स्टैंडर्ड बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। नो मैटर अगर अभी तेरा वो स्टैंडर्ड नहीं है, बट तेरे माइंड में तो तू सोच सकता है कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे मैं हूँ, उसी तरीके से मैं बिहेव करूँगा, उसी तरीके से मैं खुद को बिल्ड करूँगा। मैं मेरी बॉडी पे फोकस करूँगा, मैं मेरी स्किन पे फोकस करूँगा, मैं मेरी हेयर स्टाइल, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स पे मैं फोकस करूँगा, बुक्स रीड करूँगा और नॉलेज गेन करूँगा और एक सिंपल लाइफ जीने पे फोकस करूँगा। जितना है ज़्यादा तू खुद पे फोकस करके खुद का स्टैंडर्ड ग्रो करेगा अपने माइंड में, तेरी सराउंडिंग उतनी ही ज़्यादा खुद से ग्रो होना स्टार्ट कर देगी। तुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा कुछ, तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें तुझे दिख रही है कि तेरा लेवल और उनका लेवल सेम नहीं है, उनको तू अवॉइड करना स्टार्ट कर देगा। एक आइसोलेशन पीरियड आएगा और उस आइसोलेशन पीरियड से भी तू कंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वो मैटर करता है, वो ज़रूरी है। और मुझे जेन्युइनली लगता है कि जो तू क्विट करे पॉर्न को या फिर तू क्विट करे एडिक्शन, बिकॉज मुझे पता है कि वो जो फील है, ये जो डिस्गस्ट फील आती है, वो जो शेम है, वो बहुत ज़्यादा एक लूप होल है जो कि मैं किसी के लिए भी एक्सपेक्ट नहीं करता। और अभी फ़िलहाल तो इंडियंस मुझे लगता है कि मोर देन एनीथिंग इसी सब चीज़ें में फंसे हुए हैं। उनकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। और कंटेंट भी देखते हैं तो कंटेंट में भी बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से ये थर्स्ट ट्रैप्स फंसे हुए हैं। और मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि जो मेरे जैसे यंग इंडियंस थे जो कि इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं, मुझे बस उन्हें इनसे बाहर निकालना है। मैं चाहता हूँ कि तू ग्रो करे, खुद पे फोकस करे, खुद का स्टैंडर्ड बनाए। और अगर ये वीडियो तुझे अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब कर देना भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।